हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आज एंड हो जाएंगे। 3 चैप्टर थे यूनिट 2 में क्लास 11th के लिए। तो प्रेजेंटेशन, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा जो चैप्टर का नाम है। तो लास्ट चैप्टर इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, कलेक्शन देख लिए, ऑर्गेनाइजेशन देख लिए और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर प्रेजेंटेशन, कैसे कैसे डाटा को प्रेजेंट करना है, टेबल डायग्राम ग्राफ वगैरह से, तो सब कुछ देखना होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग को बनाने के लिए नहीं आएगा टेबल और डायग्राम में सब, लेकिन थोड़ा समझना होगा ना, इनर क्वेश्चन देगा अंदर से। ठीक है, तो समझना होगा, देखना होगा, उसके बाद ये इनर क्वेश्चन बना पाइएगा। ठीक है, इसके बाद मैं तीनों यूनिट से MCQ दे दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखिए, डाटा को कलेक्ट कर लिया हम लोग, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, अलग अलग उसको बांट दिए थे, क्लासीफाई कर दिए थे। अब हम लोग को प्रेजेंट करना है, दिखाना है। जो प्रिंसिपल साहब को जो हम पिछले बार में जो बताए थे, तो प्रिंसिपल सर के सामने हमको उसको पेश करना है। तो पेश कैसे करेंगे, उनको समझ में आ जाएगा ना, तो वही प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है। ठीक है, क्लासीफाई कर लिया, अब उसको टेबल के रूप में दिखाना, डायग्राम के रूप में दिखाना, टेक्स्ट के रूप में दिखाना, कैसे दिखाना है ना। तो बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे तरीका होता है दिखाने का। देखिए, फर्स्ट तरीका इसमें क्या होते हैं, तो बाद में पहले देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा चलिए पहले देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होते हैं। तो रीड करते हैं इसका, ये इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए। ठीक है, द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स द क्या है, एग्जिबिटेशन ऑफ डाटा इन सच ए क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड एनालिसिस। देखिए, प्रेजेंटेशन डाटा मतलब एग्जिस्टमेंट मतलब एग्जिस्ट करना। ठीक है, अब डाटा को दिखाना, सच ए क्लियर, एग्जीबिशन में क्या होता है, प्रस्तुत करना। जैसे कि साइंस का एग्जीबिशन होता है, मैथ का एग्जीबिशन होता है, तो उसको प्रस्तुत करना। तो साइंस एग्जीबिशन क्लास में सुने होंगे, तो वही यहाँ पे एग्जीबिशन है। तो एग्जीबिशन में एक तरह से उसको दिखाना, प्रदर्शित करना। ठीक है, तो ऐसे प्रदर्शित किया जाता है डाटा को इन सच ए क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर में उसको दिखाया जाता है, दैट कैन बी इजीली, जिसको आसानी से समझा जा सके, उसको एनालाइज कर सके, इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक मेथड है, इसका मतलब होता है उसको प्रेजेंट करना, और ऐसा क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करना कि उसको कोई भी आसानी से समझ सके और उसको एनालाइज कर सके। ठीक है ना, बस इसको क्या होता है, प्रेजेंट करना होता है क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर में, ताकि हर एक स्टूडेंट इसको समझ सके। बात को समझ के आगे देखें। चलिए, फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन डाटा, कैसे कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। टेक्सटुअल एंड डिस्क्रिप्टिव, इसको तो बताना है नहीं, टेक्स्ट के रूप में रहेंगे। कोई भी स्टूडेंट का मार्क्स आए, तो मान ली 78 नंबर आए, तो 78 उसको लिख दिए, द नेम ऑफ द स्टूडेंट है राहुल, ही गोट 78 नंबर इन मैथमेटिक्स, ऐसा टेक्स्ट में लिख के, टेक्स्ट के रूप में ऐसे लिखा, टेक्स्ट के रूप में मान लीजिए करके मैथमेटिक्स। ठीक है ना, जो भी होता है टेक्स्ट के रूप में आपको लिख के दिखाना होता है। ठीक है, तो उसके बाद टेबल के रूप में हम लोग जाते हैं, टेबल प्रेजेंटेशन, टेबल उसको डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देखें, उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि 4 प्रकार का प्रेजेंटेशन देखना है। अब एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, पहले टेबल प्रेजेंटेशन देखिए, एक सेकेंड, पहले टेक्सटुअल देख लेते हैं। टेक्सटुअल क्या बोल रहा है, टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन बोल रहा है कि डिस्क्रिप्टिव इसको बोलते हैं ना। अब डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन डाटा, इन दिस डाटा द डाटा इज मेजर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। थोड़ा सा उधर साउंड आ रहा होगा बाहर से, तो उसको मैनेज करिएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, अभी घर पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। दिस इज द सुटेबल व्हेन द क्वालिटी ऑफ डाटा इज नॉट टू लार्ज। देखिए, टेक्सटुअल तभी होता है सुटेबल जब क्वांटिटी ऑफ डाटा बहुत ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा मात्रा में रहेंगे तो टेक्स्ट में लिखने में हम लोग को भार पड़ेगा। छोटा सा ही बोलेगा राहुल का नंबर है, तो नंबर का हम दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर, बहुत सारे क्लास के नंबर रहेंगे, तो कैसे कितना लिखते रहेंगे सबका। तो जब टू लार्ज नहीं रहते हैं तभी मैं इसका यूज कर सकता हूँ। तो MCQ पूछेगा कब टेक्सटुअल का यूज किया जाता है, तो यही जब लाइन बाय लाइन जब इंटरनल पढ़िएगा ना, तो उसके बाद ही MCQ बन पाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड आता है टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलेशन और टेबल के रूप में। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल के रूप में दिखाना एक प्रोसेस है, उसी में दिखाया जाता है। पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ टेबल देखिए क्या क्या होते हैं। देखिए, मैं इसको फिगर में दिखाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद जस्ट फिगर दिखाऊंगा सभी का। टेबल नंबर लिखना होता है पहले में, टाइटल लिखना होता है, कैप्शन मैंने कॉलम हेडिंग। देखिए ऐसे करिए ना, ये कॉलम हो गया, ये आपका रो हो गया। तो कॉलम हेडिंग जो लिखते हैं ना, तो कैप्शन, और जो रो हेडिंग लिखते हैं, ये रो है, इसका जो हेडिंग लिखते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टब्स बोलते हैं। बॉडी ऑफ द टेबल होते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं, सोर्स ऑफ होते हैं, हेड नोट होते हैं, फुट नोट होते हैं। तो क्या क्या होते हैं ना सभी का मैं जस्ट अभी फिगर दिखाता हूँ, तो आपको समझा दूंगा। ठीक है, हेड नोट में कुछ आपको हेडिंग में बच गया तो वहाँ पर लिख सकते हैं एक्स्ट्रा में। ठीक है, फुट नोट कुछ भी लास्ट में बच गया तो उसको दिखा सकते हैं। तो मैं ये एक टेबल यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है ना, फीचर ऑफ गुड टेबल का क्या क्या फीचर होते हैं, काइंड ऑफ टेबल, और उसके बाद क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल। पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि पार्ट्स ऑफ टेबल का जो एक पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद फीचर दिखाऊंगा, एक सेकंड।
ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे टेबल डायग्राम जो भी है एक्सप्लेनेशन। अभी जो देखे ना सभी का यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है। देखिए टेबल क्या है, कैप्शन क्या है, रो स्टब्स क्या है, तो सारे को डिफिनेशन यहाँ पे देख लेंगे। ठीक, अभी देख लेते हैं क्या क्या इसके बारे में, उसके बाद फिगर भी दिखाऊंगा, टेबल भी दिखाऊंगा। टेबल बनाना नहीं होगा लेकिन टेबल देख लेना जरूरी है, ताकि पूछेगा ना इंटरनल क्वेश्चन, तो सब कुछ देखना जरूरी है, बनाइए मत बनाइए। ठीक है, देखिए टेबुलेशन मतलब क्या होता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रो एंड कॉलम। रो कॉलम हो गया, ये आपका रो हो गया। तो रो और कॉलम में जब डाटा को अरेंज करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं, देखिए R1 हो गया, ऐसे करिएगा, R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे करके। तो रो और कॉलम में जब दिखाते हैं तो उसी को बोलते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है टेबुलेशन का, उद्देश्य क्या होता है, पहला देखिए हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग एंड क्या है, इंटरप्टिंग द डाटा इजीली, उसको आसानी से समझ सके, उसको व्याख्या कर सके, पहला है। सेकंड क्या है, इट हेल्प इन द क्या है, कंपेयरिंग डाटा को कंपेयर करने में। ठीक है, दो टेबल से कंपेयर करते हैं किस में ज़्यादा है किस में कम है। इट सेव द क्या है, स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम को भी, मान लिया टेक्स्ट में लिखिएगा तो कितना टाइम लेंगे, कितना स्पेस ज़्यादा लगेगा ना, और टेबल के रूप में दिखा दीजिए, एक ही टेबल में सारा हो जाते हैं। ठीक है, और कंपेयर करने भी आसानी रहेंगे। यहाँ पे बॉय दे दिया, यहाँ पे गर्ल दे दिया, यहाँ पे सेक्स दिया, यहाँ विलेज रूरल, तो सब कुछ दे दिया, तो सबको यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। गांव में कितने लड़के, शहर में कितने हैं, कितने क्या बोलते हैं एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है ना, तो इस टेबल में हर एक चीज़ को हमको आसान से कंपेयर कर पाते हैं और आसानी से उसको लिख भी सकते हैं। क्या टाइम को भी बचाते हैं, वो स्पेस को भी बचाते हैं। ठीक है, टेबुलेटेड डाटा कैन बी इजीली प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ, और जो टेबल में आ जाएगा उसको डायग्राम ग्राफ के रूप में भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना सारा इसका क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव होगा, या फिर ऑब्जेक्टिव हम लोग का उद्देश्य रहता है कितना कर सको उसके साथ। ठीक है, मेन पार्ट ऑफ द टेबल जो अभी देखे सारे को डिफिनेशन के रूप में आप देख लेते हैं। देखिए जो जो नोट्स में वहाँ पे नहीं रहते उसको मैं अलग से देने का कोशिश करता हूँ, ताकि एक भी टॉपिक ना छूटे, एक भी पॉइंट ना छूटे। ठीक है, क्लास 12 में भी बहुत सारे जो जिस नोट्स में पढ़ा रहा हूँ उसमें नहीं था, अलग अलग से उन लोग को देने का कोशिश किया, उन्हें हर एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया। तो 11th में भी ऐसा हो ना, 11th या 12th में हर क्लास का सेम यहाँ पे माइनर। चलिए आप देखिए क्या है, टाइटल ऑफ द टेबल। फर्स्ट में तो टाइटल क्या होता है, इट इज़ द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द टेबल। टेबल का जो भी कंटेंट है तो उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। मान लीजिए पॉपुलेशन के बारे में ऊपर लिख दें पॉपुलेशन ऑफ द डाटा। ठीक है ना, आप मान लिख सकते हैं कि आप लिखते हैं फूड प्रोडक्शन, तो फूड प्रोडक्शन लिख दीजिए, फूड प्रोडक्शन, तो राइस वीट बार्ली जो भी रहेगा तो उसके ऊपर में हेडिंग लिखना होगा। तो हेडिंग हम लोग जानते हैं, टेबल नंबर देना होगा, क्योंकि बहुत सारे टेबल रहते हैं। टेबल नंबर आपको एग्जामिनेशन में 2-3 टेबल बनाने के लिए आ जाएंगे तो नंबर देना होगा, या कहीं भी बहुत सारे टेबल रहते हैं उसमें नंबर देना होगा। इट इज़ गिवन टू यूज फॉर द रेफरेंस के लिए, यानी कि एक दूसरे के संदर्भ में बताने के लिए कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो टेबल नंबर देना होता है। उसके बाद कैप्शन हम लोग देखते हैं, कैप्शन जानते हैं व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह कैप्शन लगाया जाता है। कैप्शन एक तरह से हेडिंग के रूप में काम करता है, जो कि उसको बता क्या होता है, वर्ड ऑफ फ्रेज, कोई वर्ड या फ्रेज विच एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ द कॉलम ऑफ द टेबल। जो कॉलम में, तो कॉलम हम लोग किसको बोलते हैं, कॉलम इसको बोलते हैं। तो कॉलम को जो हेडिंग दिखता है ना, हेडिंग में जो लिख देते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं कैप्शन। तो सी से कैप्शन, सी से कॉलम। स्टब, तो स्टब यानी कि रो को दिखाएगा, जो रो के हेडिंग दिखाता है, इधर में कोई लिख दिया, ये रो का जो हेडिंग को दिखाएगा उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं, एक सेकेंड, उसी को बोलते हैं स्टब। तो स्टब दिखाता है रो हेडिंग को, एंड कॉलम हेडिंग को कौन दिखाता है, कैप्शन। ठीक है, दोनों हेडिंग रहेंगे। बॉडी ऑफ द टेबल, बॉडी में जो मेन पार्ट रहेगा, मेन पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल हैज़ द कंटेंट्स ऑफ डाटा, जो रहेंगे उसको मेन पार्ट में। हेड नोट देना होता है। हेड इज नोट इंटरेस्ट क्या है, इंसर्टेड टू कन्वे द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द टाइटल। हमारे टाइटल में कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए तो आप हेड नोट में लिख कर दे सकते हैं। ठीक है ना, कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया या कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है जो टाइटल में नहीं अड़ सकता, तो उसको बाहर में हेड नोट के रूप में आप दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए, चलिए ठीक है, हम लिख दिए पॉपुलेशन ऑफ द डाटा, तो पॉपुलेशन लिख दी हेडिंग में। अब नीचे में कहाँ का पॉपुलेशन, कब का पॉपुलेशन, कुछ अगर एक्स्ट्रा में लिखना है तो आप लिख सकते हैं उसमें हेड नोट में। ठीक है, उसी के सामने जस्ट नीचे, किसके नीचे, टाइटल के नीचे। फिर है उसके बाद, एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद सोर्स नोट लिखना होता है, कहाँ से आप लिए हैं, सेंसस ऑफ इंडिया से लिखे हैं, प्लानिंग कमीशन से लिए हैं, कहाँ से लिए हैं ना, तो उसके बारे में लिखना होता है। और फुट नोट लास्ट में, फिर इट इज़ यूज्ड फॉर पॉइंटिंग द एक्सेप्शन ऑफ द डाटा। कोई डाटा में एक्सेप्शन है या फिर कोई डाटा एक्स्ट्रा बता रहा है, मान लीजिए डाटा आप लिख दिए तो उसको लिखिए राउंडिंग कितना संदर्भ में है या करोड़ में है, कुछ भी है एक्स्ट्रा में, लास्ट में कुछ बचता है या कुछ एक्सेप्शन में है डाटा में, तो उसको दिखा सकते हैं, तो फुट नोट होगा। ठीक है, लेकिन सोर्स नोट, हेड नोट जो होते हैं तो आपको टाइटल के नीचे लिखना होता है। यहाँ पे क्रम में नहीं है, यहाँ पे आगे पीछे दे दिया है। तो एक फिगर दिखाते हैं भी, जस्ट ये सब समझ में उतना नहीं आएगा जब तक आप फिगर नहीं देखिएगा। एक सेकंड, जस्ट इसके नीचे फॉर्मेट देख लीजिए। टेबल का हमेशा फॉर्मेट पूछता है एग्जामिनेशन में। ठीक, कितने पार्ट होते हैं इसमें वो भी पूछता है, या फिर एक सेकंड हो जाइए, देखिए पहला क्या बोले, टेबल नंबर। तो टेबल नंबर यहाँ पर दिखा दिया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में आपको टाइटल लिखना होता है, फिर हेड नोट, जो टाइटल में छूटेगा उस हेड नोट में लिखिए।
तीन हो गए। फिर कैप्शन देखिए, कॉलम हेडिंग, ये जो भी कॉलम है तो कॉलम का जो हेडिंग लिख दिए तो ये सब कैप्शन हो गया। रो, टोटल रो कितने हैं तो स्टफ देखिए, स्टफ, ये स्टफ क्या है, रो का हेडिंग को दिखाता है यहाँ पे स्टफ। रो के हेडिंग रहेंगे तो उसको स्टफ बोल देंगे। तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए अभी तक। और देखते हैं और क्या देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कितने पार्ट है, टेबल का कितने पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स होते हैं। तो MCQ को याद रखिएगा कि टेबल का कंपोनेंट कितने होते हैं, 8 होते हैं। 3 मिल गया हम लोग को, 4 5 मिल गया। आगे देखिए, टोटल कॉलम के बाद 6 में यहाँ पे लिख सकते हैं सोर्स कहाँ से लिए हैं, फुटनोट लिख सकते हैं। उसके बाद काम खत्म। कितने, 2 यहाँ पर हो गए, एक टोटल नंबर 3 और एक यहाँ पर 4। उसके बाद 4 के बाद 5 6 7 और 8। लेकिन इसमें हम काउंट नहीं करते हैं बॉडी, इसको ये टोटल रो को और क्या बोलते हैं, टोटल रो को टोटल कॉलम को काउंट नहीं करें। यहाँ पे बॉडी भी इसका पार्ट होता है ना, तो बॉडी को लेकर हम लोग 8 काउंट करेंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7, एक और क्या बच गए, टेबल नंबर बच गए, टाइटल एक 7, हेड नोट भी तो 8 पॉइंट। ठीक है, हेड नोट भी तो रहता है। तो यानी कि 8 पॉइंट होते हैं। फॉर्मेट यही आपका टेबल का है। एक आपको दिखाता हूँ टेबल में कैसे भरा हुआ होगा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। ठीक, टाइप ऑफ टेबल देखेंगे आगे चल के। सिंपल टेबल, डाटा प्रेजेंटेंडिंग अकॉर्डिंग टू द 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सिंपल टेबल हो गए। एक ही उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया जाएगा। ठीक है ना, सेक्स को दिखाया जाए, मेल को, फीमेल को, या फिर बॉयज़ को, गर्ल को, जो भी। तो एक कैरेक्टर जब दिखाएंगे तो उसको बोलते हैं सिंपल टेबल। टेबल का अलग अलग फॉर्म होते हैं, टाइप होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या। उसके बाद डबल टेबल, तो डबल टेबल सबका एग्जांपल दिखाऊंगा, टेंशन मतलब। डबल टेबल क्या होता है, नोट्स में सब है। डाटा प्रेजेंटेड अबाउट द 2 क्या है, इरिलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकुलर वेरिएबल। 2 वेरिएबल इसमें दिखाएंगे जिसमें इरिलेशन कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। 3 वे टेबल, 3 कैरेक्टर दिखाएंगे, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इरिलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा। 3 होंगे ना, 3 इरिलेशन, तो वही होते हैं, 3 का दिखाएगा। तो उसके बाद मैनीफोल्ड एक होता है, नहीं दिया इसमें, दिखाऊंगा मैं एग्जांपल में। चलिए यहाँ पे एक भर के दिखा देना टेबल को पूरा फुल्ली एकदम प्रिपेयर करके। यहाँ पर देखिए सब कुछ, एक टेबल लिख दिए, टेबल नंबर यहाँ पर देखिए, टेबल नंबर दिया है 4.5। टाइटल में देखिए, टाइटल लिखा है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर एंड नॉन वर्कर बाय द जेंडर एंड लोकेशन, ये टाइटल हो गया। उसके बाद आपको हेडिंग, कॉलम हेडिंग, जिसको कैप्शन बोलते हैं। उसके बाद आपको देखिए कॉलम में से लीजिए, ये देखिए करोड़, यूनिट भी लिख दिए, लिखना चाहते हैं तो करोड़ में। ठीक है, उसके बाद क्या रो हेडिंग है, रूरल अर्बन, ये सब रो हो गया। ठीक है ना, कॉलम में आपका लोकेशन हो गया, जेंडर हो गया, वर्कर, सब कॉलम में आते हैं, नंबर सब कॉलम में। ठीक है, तो कॉलम हेडिंग हो गया, इसके बाद रो हेडिंग हो गया। उसके बाद बॉडी ऑफ द टेबल देखिए, बॉडी में सब भरा हुआ है, कितने वर्कर कहाँ के, मेल है, कितने मार्जिनल है, कितने टोटल है, तो सब कुछ यहाँ पे डाटा। और सोर्सेस सेंसर्स ऑफ वीडियो लिख दिए। नोट में लिख सकते हैं, देखिए फुट नोट हो एक तरह से। फिगर आर राउंड टू नियरेस्ट, करोड़ में सब राउंड किया हो तो नोट में हो गया। तो जो छूट गया यहाँ पे नहीं दिखा पाए तो उसको फुटनोट में लिख दिए। ठीक है ना, या फिर जो टाइटल में नहीं दिखा पाए, चलिए यहाँ पे देखिए हम टाइटल लिख दिए। ठीक, टाइटल में लिख दिए। अब कुछ टाइटल में छूट जाता है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फुटनोट, क्या उसको बोलते हैं, जो टाइटल में छूट है तो उसको क्या बोलते हैं, फुटनोट नहीं, उसको एक सेकंड, क्या उसको बोलते हैं, हेड नोट। हेड नोट में लिख सकते हैं। तो हेड नोट अगर है तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। ठीक है, तो हेड नोट में हम कॉलम हेडिंग लिख दिए, डायरेक्ट कुछ नहीं आता, कॉलम हेडिंग जो भी लिखना रहता है। तो यही टेबल का फॉर्मेट है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। बाकी थोड़ा सा पूछेगा, बनाने के लिए नहीं देगा, लेकिन पूछ सकता है कितने पार्ट होते हैं, कॉलम हेडिंग किसको बोलते हैं, रो हेडिंग किसको बोलते हैं, कैप्शन कहाँ पे रहते हैं, फुटनोट कहाँ पे रहते हैं। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए माइंड में। ठीक, एक फिगर में बना कर दिखाता हूँ, रुक जाइए। देखिए यहाँ पर एक बना दिए हैं, मान लीजिए सब्जेक्टिव एग्जाम होते तो बनाने के लिए आते हैं ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बना दिए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, करें इन ए क्लास 11th क्लास में। ठीक है, देर आर 120 स्टूडेंट्स of out of which 70 are boys. Out of the total 70 boys, 30 boys belongs to the science stream and 25 belongs to arts stream. जो बच गए उसको कॉमर्स होंगे। There are 10 girl in a science stream and 35 in a commerce stream. तो टेबुलेट पर देखिए कोई डाटा दिया हुआ है, कैसे कैसे कितने साइंस में, कितने आर्ट्स में, कितने बॉयज़ है, कितने गर्ल्स हैं, इसको आपको टेबल के रूप में दिखाना है। क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे। पहले हम लोग फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो फ्लो चार्ट में बना लिए, क्या टोटल कितने 120 है, इसको बांट दिए, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल कितने हैं। तो बॉयज़ 17 है तो गर्ल कितने होंगे 120 - 70, ये सब डाटा दिया हुआ टेबल में, क्वेश्चन में दिया हुआ है। साइंस में कितने 30, आर्ट्स में कितने 25, तो कॉमर्स में निकल गया। 70 में से दोनों को माइनस कर दिए 50। गर्ल्स में देख लेते हैं किसे 50 है, 50 में से साइंस में 10 है, आर्ट्स में पता नहीं है, कॉमर्स में 35 है तो आर्ट्स में निकाल लिए, दोनों को माइनस कर दिए 5। तो ये एक तो सब फ्लो चार्ट बन गई, इसको हमको आसानी होगा समझने में। अब मैं इसको दर्शाना कोशिश करूँगा, कैसे दर्शाना। टेबल में देख लीजिए, लिख दिया आपका टेबल नंबर 1, उसके बाद हेडिंग दे दिया,
ठीक है। और यहाँ पे हम कैप्शन में देखिए एक नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ये सब क्या है, ये सब कैप्शन हो गया क्या, कॉलम। उसके बाद रो हो गए, देखिए साइंस आर्ट्स कॉमर्स दे दिए, ठीक है। उसके बाद बॉयज़ गर्ल उसके बाद सब दिए, दर्शा दिए। कितना आसान हो गया दर्शाने में। तो यह होता है टेबल के रूप में दिखाना किसी भी डाटा को। फिर सोर्स नोड लिख दिए, फ्रॉम स्कूल ओपन, जहाँ से भी लिखना होगा। और एक तो पाई चार्ट का अलग, ठीक है। एक पाई चार्ट आगे पढ़िएगा, उसके लिए यहाँ पे लिख दिए थे। पाई चार्ट में क्या होता है ना, उसको बताऊंगा कि 360/100 इंटू परसेंटेज ऑफ आइटम, जो भी आइटम दिए रहते हैं उसका परसेंटेज निकाल के और 360/100 यानी कि 3.6 उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो निकल जाता है। उसको फिर हम लोग ऐसे दिखा देते हैं पाई चार्ट में। आगे दिखाएंगे तो डायग्रामेटिकल में होंगे ना पाई चार्ट। टेबुलेशन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में दिखा दिए, टेबल का कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखा दिए, ठीक है ना। अब एक चीज़ दिखाना बाकी रह गया है कि टाइप्स ऑफ टेबल के बाद कहाँ चला गया, एक सेकंड, काइंड ऑफ टेबल, वही काइंड ऑफ टेबल। तो वहाँ पर टेबल का देखिए, एक सेकंड, काइंड ऑफ टेबल अभी हम लोग जो देखे थे वो देखे थे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में सिंपल, 1 वे, 2 वे, 3 वे, मैनीफोल्ड, तो कंस्ट्रक्शन का अनुसार, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारे इसमें होते हैं ना, देखिए क्या क्या होते हैं, लिख दिए थे। काइंड ऑफ टेबल में देखिए क्या क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पर्पस, एक पर्पस के अनुसार, क्या मेरा उद्देश्य है उसके अनुसार बांटते हैं। एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है स्पेसिफिक पर्पस। कोई जनरल ऐसी कहीं से काउंटिंग करके उसको दर्शाना है, जनरल कोई खास काम नहीं है। फिर कोई स्पेसिफिक काम है, नहीं हमको यहाँ से काउंटिंग करके कुछ खास काम करना है, उसमें डाटा सीमित रहेंगे, कम रहेंगे। स्पेसिफिक वाले में तो कम रहेंगे, उसका हम लोग यूज़ करना है। एक जनरल है, जनरल से ले लिया, उसका कोई आगे फर्दर स्टडी में काम करेगा, या फिर उसका अभी काम नहीं है रख लिया, ऐसे करके होता है। तो जनरल एक पर्पस होता है, जिसमें नो रेफरेंस टेबल, या उसको रेफरेंस टेबल ही बोलते हैं, या नो स्पेसिफिक पर कोई खास पर्पस नहीं है, रेफरेंस के लिए आगे काम करने के लिए या फिर पीछे से कंपेयर करने के लिए एक ऐसा ही टेबल बना लेते हैं, ठीक। एक होता है स्पेसिफिक, ना प्रेजेंट में काम करना है, हमारे पास डाटा बहुत कम आए हैं, मैंने काउंटिंग किया क्लास में 10 बच्चे का रिजल्ट बना कर देना है। एक ऐसे काउंटिंग कर लिए 7th में कितने हैं जी, पिछले साल कितने थे। जनरल हो गया, एक हो गया स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक में क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है खास, और क्या है समरी टेबल भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों होते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस के अनुसार, एक जनरल होते हैं, एक स्पेसिफिक होते हैं। ये नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा कि पर्पस के अनुसार जनरल होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं, इसी को याद रखना है, ठीक। सेकंड आता है काइंड ऑफ टेबल में, सेकंड आता है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल है कि नहीं है। तो उसमें दो होंगे, देर क्या है, एक ओरिजिनल टेबल होंगे, एक डेराइव टेबल होंगे। तो ओरिजिनल में क्या होता है, देयर इज नो चेंज इन डाटा, जो भी डाटा मैंने लिया बस जस्ट करता उसको प्रेजेंट कर दिया। रो डाटा जो होते हैं तो उसी को, तो वो होते हैं ओरिजिनल डाटा। एक होता है डेराइव डाटा, डाटा को लिया उसको फिर उसको वेरीफाई करके कुछ उसमें जो गलत है उसको सुधार के, या जो सही है उसको अच्छे से अरेंज करके, ठीक है ना। तो उसको चेंज इनटू परसेंटेज में करके, रेशियो में करके, अपने तरीके से उसको दिखाना, कुछ चेंजिंग करके उसमें, तो उसको बोलते हैं डेराइव डाटा। और कोई डाटा को डायरेक्ट प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल डाटा, ठीक है। बात को समझ गए। उसके बाद टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के अनुसार, तो कंस्ट्रक्शन के अनुसार अभी हम लोग देख चुके थे 1 वे 2 वे करके। तो कंस्ट्रक्शन के अनुसार क्या होता है, सिंपल 1 वे जिसको बोलते हैं। तो सिंपल में हो गया, आप देखिए क्लास लिख दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट बस एक कैरेक्टर को दिखा रहे हैं। 9th में कितने, BA फर्स्ट ईयर में कितने, BA सेकंड ईयर में कितने, BA थर्ड ईयर में कितने टोटल, तो बस कैरेक्टर दिखा दिए, एक कैरेक्टर। तो इसको सिंपल है 1 वे। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी और अकॉर्डिंग टू पर्पस, 3 प्रकार के टेबल होते हैं, ठीक है। तो चलिए कम्प्लेक्स टेबल हम लोग ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के अनुसार दिखाते हैं, जो ज़्यादा टेबल हम लोग दिखाते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए उसके बाद कम्प्लेक्स टेबल होंगे। कम्प्लेक्स टेबल में क्या होते हैं, सो मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, डाटा के एक से ज़्यादा कैरेक्टर को दिखाया जाता है। कैसे, अभी एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स टेबल में देखिए कैसे एग्जाम्पल, ये मान लिया यहाँ पे केवल स्टूडेंट को दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखाते हैं स्टूडेंट बॉय कितने हैं, गर्ल कितने, रूल, जब बहुत सारे जब कैरेक्टर को दिखाते हैं ना तो उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स टेबल। तो यहाँ पे देखिए उसमें क्या क्या होता है कम्प्लेक्स में पहला होता है डबल और 2 वे। 1 में तो सिंपल में हो गया, तो इसमें डबल या 2 वे, देखिए 2 वे यानी कि 2 कैरेक्टर को दिखाएंगे। देखिए बॉयज़ को भी दिखा रहे हैं, तो गर्ल को दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। वहाँ पर क्लास से नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटल लास्ट में, यहाँ पर टोटल अलग है। तो बॉयज़ और गर्ल 2 कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं 2 वे, ठीक है। उसके बाद टेबल भी होते हैं। उसके बाद 3 वे, 3 को दिखाना होता है, एग्जाम्पल भी दिखाते हैं जस्ट। उसका मैनीफोल्ड होते हैं बहुत सारे, 3 से बहुत ज़्यादा। ये दोनों का भी जस्ट एग्जाम्पल दिखाते हैं, टेबल का, देखिए टेबल का और मैनीफोल्ड का। देखिए यहाँ पर ये टेबल डाटा का देखिए 3 कैरेक्टर दिखाएंगे। देखिए बॉयज़ है तो बॉयज़ में 3 कैरेक्टर, रूरल के, अर्बन और टोटल। गर्ल है तो गर्ल के देखिए रूरल, अर्बन, टोटल, फिर टोटल में निकाल दिए। तो 3 कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, बॉयज़ है, गर्ल है और फिर टोटल है। उसमें क्या दिखा रहे थे, बॉयज़ गर्ल दिखा रहे थे, लेकिन कैरेक्टर 2 ही दिखा रहे थे। यहाँ पे 3 कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, तो टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद मैनीफोल्ड एक होता है मैनीफोल्ड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल दिखा रहे थे बॉयज़ और गर्ल को, 2 ही कैरेक्टर को दिखा रहे थे ना, तो क्या हो गए थे 2 वे। और 3 वे में 3 कैरेक्टर को दिखाएंगे, बॉयज़, गर्ल और टोटल,
तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा टेबल। और मैनीफोल्ड में बहुत सारे, देखिए मैनीफोल्ड का एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल मैं ले लिया हूँ मैनीफोल्ड का। तो मैनीफोल्ड में बहुत सारे होंगे, जैसे कि इसको ऊपर करते हैं। मैनीफोल्ड में देखिए बहुत सारे कैरेक्टर को दिखा रहा है ना, जैसे क्लास हो गया BA BA1 BA2, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल हो गए, उसमें कैरेक्टर देखिए कितने दिखा रहे हैं। रूरल अर्बन, रूरल में भी MU मार्जिनल, जो अर्बन में होते हैं सो एकदम देहाती में अलग चल गए से, एक बीच बीच जो यू मैंने यानी कि अर्बन में दिखाता है उसको नहीं, यहाँ पे यूनिफाइड होते। एक सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर UM हमको समझ में नहीं आ रहा क्या है, नहीं ध्यान दिए इसके बारे में, ठीक है ना। तो इसको आप बस यही समझिए कि मैनीफोल्ड में बहुत सारे कैरेक्टर को दिखाते हैं, ठीक है ना। M है U है, M है U है, M तो बहुत सारे कैरेक्टर आ गए ना। तो बॉयज़ गर्ल में तो वही है यहाँ पर, तो बहुत सारे रहेंगे। तो मैनीफोल्ड टाइप याद रखना है, बहुत सारे डाटा को दिखाएंगे तो मैनीफोल्ड, 3 कैरेक्टर को दिखाएंगे तो ट्रेबल, 2 कैरेक्टर को दिखाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको 2 कैरेक्टर कहाँ चले गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 कैरेक्टर्स को 2 वे बोलते हैं, 2 वे, ठीक है। कम्प्लेक्स में तो 2 वे हो गए। उसके बाद रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ 2 वे को डबल बोलते हैं ना, डबल वे या 2 वे जिसको बोलते हैं। उसके बाद ट्रेबल, तो यही सब थोड़ा सा माइंड में याद रखिएगा। 2 में 2 कैरेक्टर, 3 में, ट्रेबल में 3 कैरेक्टर, मैनीफोल्ड में बहुत सारे कैरेक्टर, और सिंपल में तो सिंपल होता है, कम्प्लेक्स का सब टाइप है। तो यही था आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और इसमें एक और चीज़ दिखाना होगा आपको, क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को कैसे क्लासीफाई करते हैं। वो तो टेबल 3 पर्पज़ के अनुसार, ठीक है, ठीक है। ओरिजिनलिटी और पर्पस, उसके बाद क्वांटिटी के रूप में, एक और क्या था कंस्ट्रक्शन के रूप में, तीनों को देख लिए। लेकिन अब है क्लासीफाइड डाटा को कैसे करना, तो पहले क्वालिटी के अनुसार, फिर उसके बाद क्वांटिटी के अनुसार। तो क्वालिटी के अनुसार कैसे करेंगे, देखिए एक सेकेंड, वीडियो चल रहा है ना, चलिए ठीक है। क्वालिटी के अनुसार, तो क्वालिटी में अनुसार आपको दिखाना होगा। क्वालिटी है गुण है, तो गुण क्या दिखाएंगे, सेक्स मेल है कि फीमेल है, अर्बन है कि क्या है। तो अर्बन में देखिए मेल फीमेल का दिखा दिए क्वालिटी, कितने हैं अर्बन में, कितने और कितने हैं आपको रूरल में, दोनों को टोटल कर दिए। तो क्या क्वालिटी को दिखा रहा है ना कि मेल में और फीमेल में कितने क्या है, तो दोनों का क्वालिटी बताया कि शहर में कितने, गांव में कितने हैं। तो क्वालिटी शहर और गांव नहीं बता रहा, शहर बता रहा, क्वालिटी बता रहा मेल और फीमेल, कि गांव में कितने मेल है और शहर में कितने फीमेल है, कितने मेल है। तो क्वालिटी को, क्वांटिटी में नंबर दिखाएगा, क्वांटिटी में नंबर दिखाएगा। तो क्वांटिटी में नंबर देखिए कैसे, मार्क्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि 20 से 30 लाने वाले 3 हो गए, 30 से 40 7 हो गए। तो ऐसे करके इन लोग का क्या क्वालिटी दिखा रहा है कि कितने बच्चे कितने मार्क्स लाए। उसके बाद टेम्पोरल प्रेजेंटेशन, इसमें क्या होते हैं, इसमें आपका कोई भी ईयर ले लिए, ठीक है। उसके बाद सेल्स ले लिए। तो टेम्पोरल मैंने सेल्स की जगह पे आप प्रॉफिट भी ले सकते हो, लॉस भी ले सकते हो, कुछ भी आपको एक अलग से दिखाना होता है, ठीक है ना। और उसके बाद एक क्या होता है स्पेशल, इसे डिफिनेशन देखेंगे। ये सब का डिफिनेशन अभी हम जस्ट जो क्या बोलते हैं, जब थ्योरी पढ़ेंगे ना वहाँ पर अभी जस्ट टेबल ये सब का डिफिनेशन क्या बोलते हैं उसमें, PDF में। जब PDF पढ़ेंगे तो खुद से बनाया हुआ ना अलग से, तो इसमें डिफिनेशन नहीं दिया, डिफिनेशन सबका भी जस्ट देखूंगा ऊपर में। जब टेबल पढ़ेंगे ना, थ्योरी पढ़ेंगे PDF में, तो सबका टेबल देखेंगे, ठीक है। टेम्पोरल किसको बोलते हैं, क्लास स्पेशल किसको बोलते हैं, फिर क्वालिटी क्वांटिटी सब देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या स्पेशल, इसमें कोई ज्योग्राफी है वो हिस्ट्री के अनुसार UK मैंने कंट्री दे दिया, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए, यानी कि ज्योग्राफी के अनुसार इसको बांटा जाता है। और इसको बताएंगे इसमें किस क्या बेसिस होता है ना, तो इसको मैं अभी प्रॉफिट वगैरह कुछ भी होता है उसी के अनुसार। और उसका मेरिट देख लेते हैं टेबुलेशन को, उसको आज खत्म कर देंगे, इंड कर देंगे जो भी टेबुलेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। क्या क्या मेरिट होता है, पहला सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन, एकदम सिंपल रहता है, ब्रीफ संक्षिप्त रूप में प्रेजेंट करते हैं। फिर फैसिलिटेट द कंपेरिजन करना हम लोग को सुविधा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इजी एनालाइज भी आसानी से कर सकते हैं, व्याख्या। हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा को हाईलाइट करता है। और फिर इकोनॉमिकल आर्थिक होता है, मैंने एक ही टेबल में सारा कुछ दिखाते हैं, तो पैसा भी हम लोग को कम लगता है, ठीक है, जितना टेक्स्ट में लिखने में लगता है कॉपी वगैरह। तो इतना सारा इसका कुछ मेरिट्स होगा, ठीक है ना। डीमेरिट्स भी होते हैं, कि डीमेरिट्स क्या होते हैं ना, कि देखिए इसका डीमेरिट्स यहाँ पे दिया नहीं है। डीमेरिट होगा जो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको मान ली समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे। उसके बाद एक टेबुलर हो गया ग्राफिक, एक और क्या होते हैं, एक हो ग्राफिकल, एक हो गया टेबुलर, और हाँ एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। तो वो सब भी होते हैं। तो जो डिमेरिट यहाँ पे आएंगे तो सब वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो यही था आज का, आज इतना ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। आज पर टेक्स्टुअल खत्म हो गया टेक्स्ट के रूप में, और डायग्रामेटिकल खत्म हो, टेबुलर खत्म हो गया टेबल के रूप में, यानी कि टेक्स्ट और टेबल हम लोग खत्म कर लिए। अगले दिन से 2 टॉपिक और बचे हैं, डायग्राम और टेबल, तो उसको कल टेक्स्टुअल हो गए, टेबुलर हो गए, और ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल, यानी कि पहले डायग्राम पढ़ेंगे उसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे। तो डायग्रामेटिकल और ग्राफिकल हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज वीडियो 24-25 मिनट का बन चुके हैं, तो आज इतना ही करेंगे। थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। नोट्स में देख लेते हैं क्या क्या बच गया, क्या क्या छूट चुका है नोट्स में।
टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलेशन, पार्ट्स ऑफ टेबल सब कुछ देख लिए, ठीक है ना। फीचर्स ऑफ गुड टेबल देख लिए, गुड टेबल का फीचर्स थोड़ा सा देख लेते हैं ना, क्या 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 कंपेरेटिव वही है विथ ऑब्जेक्टिव, हेल्पफुल इन कंपेरिजन, आइडिया होता है, स्टब्स, हेडिंग, परसेंटेज, रेशियो में दिखा सकते हो, सोर्स ऑफ डाटा या सिंप्लिसिटी, ये सब उसके कुछ कुछ क्या बोलते हैं, कुछ कुछ फीचर है जो रहना चाहिए। काइंड ऑफ टेबल भी देख लिए, अकॉर्डिंग टू पर्पस देख लिए, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी देख लिए, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन भी देख लिए, ठीक है, तीनों देख लिए। यहाँ पे तो डिफिनेशन नहीं थे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, यहाँ डिफिनेशन के रूप में देख लीजिए, क्या क्वालिटेटिव, वहाँ पर टेबल डायग्राम दिखाए थे, ठीक है ना, टेबल बना के दिखाए थे। यहाँ पर अब देख लीजिए क्या बोलते हैं डिफिनेशन के रूप में, व्हेन द क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट सच है सोशल स्टेटस एंड नेशनलिटी इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, मैंने कोई सोशल एट्रीब्यूट्स, कोई आपका गुण दिखाता है, ये सोशल गुण दिखाएगा, नेशनलिटी को दिखाता है, कोई आपका गुण, एट्रीब्यूट्स में क्या होता है अंदर का गुण, क्वालिटी को दिखाता है तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। फिर क्वांटिटेटिव, तो इसमें कोई डाटा को दिखा, डाटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर क्या है क्वांटिटेटिव इन नेचर, जो क्वांटिटी में होगा, एज, हाइट, इनकम। फिर इसका ये डिफरेंस देख लीजिए, टेम्पोरल, इन दिस टाइम क्या है, इन दिस द टाइम बिकम क्लासिफाइड वेरिएबल डाटा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, इसमें टाइम के अनुसार, वीक के अनुसार, ठीक है ना, तो टाइम के अनुसार जब बांट देते हैं तो उसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या ईयर था, कंपनी का लॉस है प्रॉफिट था देखे थे, तो यहाँ पे टाइम के अनुसार जब बांटते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। और एक और देख लेते हैं लास्ट में क्या था, स्पेशियल, यहाँ पे ज्योग्राफी होंगे, स्पेस में क्या होता है ज्योग्राफी क्षेत्र, एक सेकेंड, ठीक है। तो मैंने क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, स्पेशियल क्लासिफिकेशन द प्लेस में भी विलेज, टाउन, कंट्री, तो ये ज्योग्राफी के अनुसार बांट रहती हो गया स्पेशियल क्लासिफिकेशन। तो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे मेरे दोस्त। आज वीडियो थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं क्योंकि आधा घंटा ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं होगा नहीं आधा घंटा, लेकिन फिर भी हाफ आवर हो गया है, मतलब अप्रॉक्स पहुंचने वाला है। तो बस आज जो पढ़ा है बस ये डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, टाइप क्या होते हैं, उसका पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, ठीक है ना, वो गिव वगैरह, ग्राफ वगैरह, तो सब अगले वीडियो से देखेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा दोनों का माइंड में रखिएगा, टेबल के क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं, टेबल को कैसे क्लासीफाई करते हैं पर्पस के अनुसार, जो भी अलग अलग तरीका से बांटे, ठीक है ना। उसके बाद काइंड ऑफ टेबल कैसे कैसे देखें, तो ये सब माइंड में रखिएगा। और मेन है ना जो टेबल का फॉर्मेट, टेबल का जो फॉर्मेट है बहुत ही मेन है, और इंटरनल जो बाहर का साउंड है उसको मैनेज करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।